इस शहर को अपने सलाहकार कैसर अक्सूस के लिए समर्पित करते हुए हेरोदास ने चाहा कि उसकी शान रोम तक पहुंचे। इस शहर के लिए हेरोदास ने बहुत गर्व महसूस किया होगा, क्योंकि इस शहर के सुंदर मंदिर रोमन लोगों के देवताओं के लिए समर्पित थे। आलीशान राजमहल, हिप्पोड्रम, हमाम जो कि अंदर और बाहर से परिष्कृत किया गया था, और जल के लिए नाला जो कि 14.5 किलोमीटर लंबा था, बहुत ही मनभावन थे। आज भी इस चूने के पत्थर से निर्मित नाले पर जब ढलते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। परंतु हेरोदेस की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके द्वारा उसने राष्ट्र का दिल जीतना चाहा, वो थी यरूशलेम के मंदिर का संपूर्ण रूप से पुनर्निर्माण। शुरुआत में यहूदियों के मन में यह आशंका थी कि हेरोदेस पुराने मंदिर को अवश्य गिरा देगा और नए मंदिर को अधूरा छोड़ देगा। परंतु हेरोदेस ने इस मंदिर को 8 वर्ष में बनवाकर खड़ा कर दिया। हालांकि मंदिर का बाहरी हिस्सा बनाने में कई दशक लग गए। यह मंदिर सुलेमान के प्रारंभिक मंदिर से 2 गुना बड़ा था। यीशु मसीह को अपने बचपन में और किशोरावस्था में इसी मंदिर में लाया गया था। वयस्क होने पर इसी मंदिर में आकर उन्होंने धन का लेन देन करने वालों की न केवल चौकियां उलट देनी थी, बल्कि आस्था की सीमाओं को भी तोड़ देना था। ये उपदेश का पहाड़ है जहां से गलील का समुद्र नजर आता है। यहीं पर अपने से विकाय की शुरुआत में यीशु अपने शिष्यों के साथ बातें करते थे। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो विनम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:3-5 ये शब्द पहाड़ी उपदेश की हैं। गलील निचले भाग में जुबेलोन और नफ्तली के सौम्य पहाड़ों में जैतून के वृक्ष पाए जाते हैं। उनकी हरियाली और सुगंधित चारागाह में सैकड़ों भीड़ें होती हैं। यीशु के समय में ये जंगली पहाड़ थे। वर्तमान का प्रगतिशील नासरत उन दिनों एक छोटा सा गांव था। यीशु ने अपनी किशोर अवस्था नासरत में बिताई और यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा किया, जिन्होंने उद्धारकर्ता के आगमन के विषय में बताया था। इस कारण प्रभु स्वयं ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, जिस तरह यीशु के समय में होता था। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि यूसुफ और